श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वहाँ दुख और विनाश का माहौल है। अर्जुन के आंखों में आंसू और मन में निराशा है। वे बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुना, तुझे इस समय असमय में मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न तो कीर्ति को करने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंकाएं तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कर सकते हैं। अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह का किसी और वजह से हताश बैठ जाए तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं हो सकता और नहीं होता। राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 3। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए ये ठीक नहीं है। सही नहीं है कि इस तरह हम मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमज़ोर मानकर बात को छोड़ देना यही सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए। मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो कर्म हम करने के लिए आए हैं। राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन अपने शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से विष्णु पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 5। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूँ, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूँगा, पर ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? राधे राधे।